लॉन्ग वायर था सर, उसमें से वहां से पास होगी ना, मतलब सिलेंड्रिकल की सरफेस से। लॉन्ग वायर जो होता है उसकी जो गॉसन सरफेस होती है, मैं डायग्राम बना कर देता हूं आपको लॉन्ग वायर के लिए। लॉन्ग वायर का जो केस था वो, ये एक वायर है एंड द चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली गिवन। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। लैम्डा जिसको हम कहते हैं dq अपॉन dl और q अपॉन l। ठीक है, इसका जो फील्ड होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। और उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेकर आएगा। और इसकी जो बाउंड्री है, अगर उस बाउंड्री को आप देखोगे तो वो बाउंड्री कुछ ऐसे आएगी। ये इसकी बाउंड्री होती है। तो हम ये एक क्रॉस सेक्शन लेकर चलते हैं। दिस इज अ लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को आप मेंशन करते हैं देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई, और इसी तरफ आप आर मेजर करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर ई जो होता है ना वो पैरेलल टू आर। इफ दिस इज पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव, एंड ई एंटी पैरेलल टू आर होता है और नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा ये सारी चीजें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में फिर जरूरत पड़ेगी जब आप लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तब आपको ये डिफरेंशिएट करने को मिलेगा। तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगी ई और आर का क्या बिहेवियर है, और उस समय आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और आर का क्या बिहेवियर है। तो दोनों में डिफरेंशिएशन करने को मिलता है, क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम डीलिंग सेम है लेकिन डायरेक्शंस अलग हो जाते हैं। तो इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा। गॉट इट? अच्छा, इस पे इसमें अब इसमें कर्व सरफेस 3, तो यहां पर अगर आप छोटा सा कर्व मानोगे तो area vector is here n1. If you suppose that small curve is here, then the area vector n2 is here. If you consider a small curve is here, so n3 is here. आप डायरेक्शन ऑफ फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ, सर स्फीयर पे कैसे आ सकती है मतलब? बेटा आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। सर ये तो सिर्फ सरफेस पे आएंगी ना, तो क्या साइड सर? साइड की सरफेस में जो पास होंगी सर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस पे तो होंगी, अपवर्ड थोड़ी हो जाएंगी सर। इमेजिनरी, ये जो गॉसन सरफेस होती है ये इमेजिनरी है। ये सर ये तो इमेजिनरी है, लेकिन ये सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस से तो होंगी, हाँ जी, स्फेरिकल सिलेंडर पार्ट से सरफेस। थोड़ी होंगे। हाँ, तो सर स्फेरिकल पार्ट में कैसे पास हो रही है मतलब? तो बेटा ये सर्कुलर है, दिस इज अ सर्कल। If the two charges are अच्छा, there, then the field they get deviate like this. ओके सर। ठीक है, this is not a sphere, this is a circle. Circular cross section, सिलेंडर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, सिलेंड्रिकल गॉसन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसन सरफेस, और उसकी स्पेशलिटी ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। दिस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, गॉट इट? एंड देन आफ्टर यू सी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E इक्वल टू lambda over 2 pi epsilon naught r, है ना? अच्छा, one thing I want to ask you people, that if suppose on the Friday or the Thursday we have a small test, can you, हमारे साथ में अभिनव पांडे, अंशिका, आर्यन राज, आयुष गुप्ता, देवांश, फवाज, जलज, मानसी, मिरान, प्रतीक, सैफ, साक्षी, सोहम, सोनी, सर हितांश, चैप्टर 1 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी पूरा।
यस सर। ठीक है सर वो क्वेश्चन आप कौन सी क्लास में बताएंगे? वो क्वेश्चन में बेटा ना एक जो फर्स्ट वाला है ना उसमें मेरे एक डिजिट नहीं बन रही है बस, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो अगर आज का कोई क्लास होगा तो आज ही कर लेंगे, नहीं तो मैं आपके पास में कोई एक अच्छा टाइम देकर मैं आपको उस क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर कर दूंगा। ठीक, मेरे से एक ओके डिजिट सर। नहीं हो रही है बस। ठीक, सर पूरा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कब होगा टेस्ट? कैसे हो, मतलब रिटन होगा या फिर लेकिन मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन टाइप? पेपर दूंगा, आप मुझे उसका पीडीएफ बनाकर भेजेंगे। फील्ड स्ट्रेंथ सर इस सैटरडे अगले सैटरडे? सैटरडे नहीं, थर्सडे। टुडे इज द ट्यूसडे एंड द डे आफ्टर। नॉट कंफर्टेबल? चलो बात करते हैं इस बारे में। फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू लॉन्ग शीट, ध्यान रखिएगा दिस इज अ थिन शीट। आप लोगों का अगर मन करे ना तो थिक शीट के लिए वर्कआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं थिन शीट का, आपके सिलेबस में थिन शीट है इसलिए मैं थिन शीट लेके चल रहा हूँ। थिन शीट मतलब मे बी सिंगल और द डबल लेयर ऑफ द एटम, दिस इज द थिन शीट। ठीक है, थिकर हो जाती है जिसमें मल्टी लेयर्स आ जाती हैं, जिसके अंदर स्पेस ऑक्युपाई होता है। मैंने तो माना सर उसमें फिर डबल चार्ज हो जाएगा फिर तो? लेट अस कंसीडर, सर उसमें डबल चार्ज होगा कि नहीं होगा, मतलब थिक शीट में? is uniformly distributed on a long sheet so that its surface charge density is sigma. देखो, there are the three type of the charge densities. One charge density is the line charge density, that is the charge on per unit length. Number two is the surface charge density, this is the charge on per unit area. Then after volume charge density, this is the charge on per unit volume. This time you are saying about a sheet which is like this, एक ऐसी शीट है ये बिल्कुल थिन। ठीक है, आपने क्या करा, इसके ऊपर आजकल तो खूब गर्मी आ रही है, एक काम कीजिए सिल्क के क्लॉथ को गर्मी में बाहर धूप में रख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में इससे लाकर इस पर रब कीजिए। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो सकता है। अब उस चार्ज को डेवलप हुआ कैसे नोटिस कर सकते हैं, आपने माना कि ये शीट है, इस शीट को मैंने क्या करा, इंसुलेटिंग स्टैंड से कहीं पे फिक्स कर दिया, एक बलून लेकर आया जिसमें धागा बांध दिया, थ्रेड अटैच्ड टू इट। इस सिल्क के क्लॉथ से इस बलून को भी रब कर दो, ये न्यूमेरिकल खूब दे रखा है बुक्स में। अब अगर इस पर और इस पर सेम चार्ज हुआ तो ये बलून को इधर शिफ्ट कर देगा, और अगर इस पर और इस पर अपोजिट चार्ज हुआ तो ये बलून को इधर ले आएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो ये सारी चीजें आप जो है ना अपने घर में करके देख सकते हो कि बेसिकली ये हो रहा है कि नहीं होता है। तो आपने माना कि आपके पास में लॉन्ग शीट है, the charge is uniformly distributed on that. This is a positive charge. अब you see पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म हो गया, तो दो चार्ज, मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइन लेटरली एक दूसरे को शिफ्ट करेंगे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हियर, ये फील्ड बनेगा। दिस इज ई ऑन द बोथ साइड। अब अगर मुझे इसके ऊपर गॉसियन सरफेस माननी होगी तो आई मे सपोज क्यूबॉइडल शेप और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दोनों में से मैं कोई भी मान सकता हूं। मैंने इसके ऊपर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर, दिस इज द गॉसियन सरफेस ऑन इट। अगर इस गॉसियन सरफेस पर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा, देन you see the one area vector will be here, this is n1, second area vector will be here n2,
and the third area vector may be on any part of the circular cross section n3. You may suppose it here, यहाँ पे मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो. This is the one complete surface, one complete circular cross section, circular part. So area vector n3 may be taken anywhere on the circular part, but the one on the first flat surface, second on the second flat surface, and third on the circular part. Got it? Now if you calculate the flux, so d phi will be d phi 1, this is the first part, plus d phi 2 plus d phi 3. D phi is EDA unit vector n1 plus EDA unit vector n2 plus EDA unit vector n3. I hope the message is clear. You can see d phi here is EDA cos 0 plus EDA cos 0 plus EDA cos 90. This cos 90 is 0. So this will be 2 EDA. Sir, n2 sir cos 180 नहीं होगा? Okay, you see, this is the direction of the field and this is the direction of the area vector. So these two are अच्छा, okay. d phi. If you take the integration from the both to 2 e close integral of dA, this is phi equal to 2EA. Phi can be taken as q upon epsilon naught equal to 2EA. So E can be taken as q upon 2A epsilon naught. Here q upon A, it is equal to sigma. So E equal to sigma upon 2 epsilon naught. Is this clear to all? Is this clear? This is the strength of the electric field due to the long sheet. So this is a long and a thin sheet. Got it? Clear? Then after you see strength of electric field, due to spherical shape. अब shell means a hollow sphere. ठीक है, let a charge plus q is given to a shell of radius r. Clear? तो मान लीजिए कि that this is a shell. It is having a positive charge. ठीक है, because charge अगर आप इसके सेंटर पर रखोगे तो that will be transferring to outer part. So field will be only in the outer part, like this. This is the pattern of the field. Here what you can imagine, नोट बनाकर रख सकते हैं. When charge is kept inside the shell, मान लीजिए that this is the shell and a charge plus q is kept here. Then by method of induction,
negative charge develops on inner layer. So here negative आ गया, and on the outer positive. And on outer surface positive charge appears. In this way, इस तरह से net charge inside Q inside becomes 0. इसके अंदर का नेट चार्ज 0 हो जाता है. मैंने यहां लिख दिया Q inside is 0. अब जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं मेरे लाल, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा गौर से देखें, जितना वेक्टर अपवर्ड उतना वेक्टर डाउनवर्ड, जितना वेक्टर लेफ्ट उतना वेक्टर राइट, जितना वेक्टर इंक्लाइंड उतना वेक्टर इधर इंक्लाइंड. गॉट इट? तो इसीलिए स्फेरिकल शेल में सर मैं आपको बताऊं फील्ड लाइन बनाने को भी आ जाते हैं. तो फील्ड लाइन यहां पर आप नहीं दिखाएंगे, और अगर दिखाएंगे भी तो ये कंप्लीट होगी और ये डॉटेड होगी जैसे मैंने दिखाई है, और अंदर आप यहां पे लिख देंगे चुपके से इक्वल टू 0. तो चार्ज कहां पर है? ओनली ऑन द सरफेस. अगर ये सरफेस पे है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सर जो भी इसके अंदर का चार्ज होगा वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर कहाँ पे आएगा ये? सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर. गॉट इट? तो जो चार्ज होगा वो इसकी आउटर सरफेस पर आएगा. सरफेस का मतलब बाउंड्री, जो इसकी सरफेस होगी उस पर आएगा. क्लियर? तो हमने जो चार्ज रखा वो सारा का सारा कहां आ गया? इसकी आउटर सरफेस पर. सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया या अनयूनिफॉर्मली? Like charge they repel each other, so it get uniformly distributed. Now we are calculating. हेलो, एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे यस सर, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सर हाँ, सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली होगा या अनयूनिफॉर्मली होगा? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके सर. Field outside the shell. So this is the shell. Radius is R, and you are calculating at any distance R which is greater than R. यानी कि आप यहां कहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट P है. अगर मैं इसके ऊपर गॉसियन सरफेस बनाऊं तो शायद गॉसियन सरफेस की शेप कुछ इस तरह के एक स्फीयर को डिफाइन करेगी. इज दिस क्लियर? अगर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द E. If you imagine that a small part is here, then the area vector is here, unit vector M. This is the distance R. This is O. Got it? अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखूं तो phi equal to E dA unit vector N. So this is E dA cos 0. This is d phi. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो d phi equal to E close integral of dA. This becomes phi E into 4 pi R square. This is the surface area of this Gaussian surface. This is your Gaussian surface. Is this clear to all? यस सर. Anyone is having any doubt regarding this?
हमारे साथ में अभिनव, अंशिका, अर्पित, आर्यन, आयुष पटेल, आयुष गुप्ता, दिवांश, फवाज, हितांश, मानसी, मिरान, प्रतीक, सैफ, साक्षी, सोहम, सोनी. Is this clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. Q upon epsilon naught phi. This is E into 4 pi r square. So you can see E is 1 over 4 pi epsilon naught Q upon r square. You can see here I am writing a line. Very important thing. So, a spherical shell behave like a point charge. You can say that the formula for the strength of electric field is this, due to a point charge, and due to a spherical shell, this is also point charge. So, a spherical shell is similar to a point charge. Got it? Is this clear? Then you see surface charge density, you calculate sigma equal to Q upon 4 pi r square. So what is the value of the Q? This is outside the shell. Okay. If suppose you are finding on the surface of shell, अगर हम शेल की सरफेस पे फाइंड आउट करें तो स्मॉल r will be equal to capital R. So E will be 1 over 4 pi epsilon naught Q upon R square. और here small r के बदले कैपिटल R रख दीजिए तो E equal to sigma upon epsilon. This is the formula for the strength of the electric field due to spherical shell. Check it once. देख लीजिए एक बार कहीं पे कोई डाउट आ रहा हो. अब आप देख सकते हो सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस पर. ठीक. तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, if this is the distance, this is the strength of electric field. If the radius of the sphere is r, so 0 to r, the field strength will be 0, E is 0. First field will be found at surface here, and then the field will be decreased as E inverse of a square of distance. Is this clear? Is this clear? अगर मैं इस शीट का फील्ड देखूं तो दिस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. अगर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है तो मैंने यहां पे रखा डिस्टेंस, यहां पे लिया फील्ड, तो एवरीवेयर द फील्ड विल बी कांस्टेंट. एम आई क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि फील्ड किस तरह का हो, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शन हो, इनवर्सली क्यूब हो, इनवर्स आर हो. आपके पास में डिफरेंट टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आते जा रहे हैं, हर एक का फील्ड डिफरेंट होता जा रहा है. तो फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ज. पॉइंट चार्ज 1 अपॉन r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक डायपोल 1 अपॉन r क्यूब. ठीक.
Line charge 1 upon r, sheet independent of r, spherical shell again 1 upon r square. तो आप अगर डिफरेंट कंडीशंस में जाओगे तो आपको फील्ड क्या होगा ना, डिफरेंट डिपेंडेंसी देगा डिस्टेंस के साथ. तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रुथ. ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये एप्लीकेबल है केवल पॉइंट चार्ज जैसी ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, और पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल शेल आर सिमिलर, तो दोनों का रिजल्ट एक ही होता है. एम आई क्लियर इन माय वर्ड्स? अभी आपने ये एक सिंगल शीट बनाई, मान लीजिए आपके पास में ऐसी 2 शीट्स हो. Strength of electric field due to 2 parallel charge sheets. तो मान लीजिए कि एक शीट जो है सर यहाँ है, these are the long sheets. This is the second sheet. This is sheet number 1, this is sheet number 2. मान लीजिए दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अब फील्ड का नेचर होता है सुपरपोजिशन. फील्ड का नेचर होता है सुपरपोजिशन. तो फील्ड क्या करेगा? अर्पित यादव, अर्पित यादव, अर्पित यादव, अर्पित. यस सर. आपका माइक ओपन है, आवाज आ रही है थोड़ी सी. तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है फील्ड, तो फील्ड को सुपरपोजिशन होता है. इसका फील्ड हो जाएगा E1, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन. मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है. E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन. अब फील्ड सुपरपोजिशन नेचर में है, तो मान लीजिए पॉइंट ए पर है, तो पॉइंट ए पर जब होंगे तो मान लीजिए यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल चार्ज है प्लस Q0. अब क्या होगा, दोनों फील्ड उसे रिपेल करेंगे, तो फर्स्ट फील्ड इज E1 एंड द सेकंड फील्ड इज E2. एम आई क्लियर? फवाज, बात समझ में आई बेटा? अगर मैं यहां पे डिस्चार्ज रख दूं, तो फर्स्ट शीट विल बी रिपेलिंग एट E1, सेकंड शीट विल बी रिपेलिंग एट E2. अगर मैं यहां पे एक चार्ज रख दूं, तो both the sheets will be repellent, E1 and E2. और आप देख सकते हो मैंने कहीं पर भी E1 E2 का सिंबल चेंज नहीं किया. क्यों? क्योंकि शीट का फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है. दिस फील्ड इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. गॉट इट? ये रहा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट फील्ड. ये तो इसीलिए सारी जगह पर E ही होगा. अगर 2 शीट हैं, तो अगर एक शीट में मैंने E1 माना है, दूसरे पे E2 माना है, तो एवरीवेयर हियर इज द E1, एवरीवेयर हियर इज E2 ड्यू टू दिस. मान लीजिए ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है. ठीक है, इफ यू कैलकुलेट द फील्ड एट पॉइंट A, EA, इट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2. तो डू वन थिंग, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टेक एज कॉमन, ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. ठीक. If you calculate the field at the point B, तो EB equal to E1 minus E. मेरे ख्याल से अब गॉस थ्योरम सबकी समझ में आ गया होगा, क्यों नहीं? देखो हम बहुत स्लो चल रहे हैं बच्चों. हमने स्कूल में सेशन स्टार्ट हुआ है अप्रैल में, और हम वापस में गए हैं, पूरा हमने यूनिट पूरी तरह से रिवाइज कर लिया है, मान लीजिए, है ना? तो इसलिए अब जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाए, पोटेंशियल आपने रिवाइज कर लिया, पोटेंशियल आपका पूरा हो जाए. ठीक है, क्योंकि अभी हमारा कैपेसिटर का थ्योरी कंप्लीट हुआ था. वंस अगेन वी कैन डील द कैपेसिटर थ्योरी. मैं जो कह रहा हूं बच्चों, बात समझ में आ रही है? यस सर. थोड़ा सा Yes, sir. टेबल को चैनलाइज कीजिए और अपने सेल्फ स्टडी के टाइम्स को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए. और सर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रिवाइज करवाएंगे? सर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी
देवांशी कुछ कह रहे हैं बेटा? करवाएंगे क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि सर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी करवाएंगे रिवाइज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा? ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड टॉपिक ही चल रहा है। हाँ, ये तो गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में हेलो। बेटा आप ये जो फाई होता है, दिस फाई, ये जो फाई होता है बेटा, ये फाई क्या होता है? फ्लक्स डेल स्मॉल फ्लक्स, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल फ्लक्स। आपको फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़नी है फिर से? नहीं सर, फ्लक्स मेनली सर कंफ्यूजन हो जाता है बार में। जैसे कभी उसका क्लोज इंटीग्रेशन करा सर, उसके बाद हम क्लोज इंटीग्रेशन लगा रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए, और जैसे क्लोज सरफेस नहीं है तो हम ओपन इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, बस वही चीज आप जो समझ बात नहीं कह है रहे हो सर। उसमें आंसर खुद में है। अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल लगेगा, ओपन सरफेस है तो केवल इंटीग्रेशन लगेगा। आप जो कह रहे हो वो अपने आप जैसे में सर आंसर है बेटा। जैसे सर इंटीग्रल ये मत। क्वेश्चन है, हम्म। जैसे कि टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है सर, वो हम्म। बता दीजिएगा। टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप मुझे पूरा क्वेश्चन बोलो, प्लीज डिक्टेट द फुल क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ। फ्रॉम विच बुक? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, पेज नंबर? पेज नंबर? माय डियर। हेलो। हाँ जी बेटा, आपके पास में डाउट तैयार है इस समय? देवांश, आप बेटा दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर देते हो इससे। आप ये तो पेज नंबर बोल दो जल्दी से। चलिए, मीनवाइल यू पीपल फाइंड strength of electric field due to two long sheets of charge densities sigma 1 and sigma 2 placed perpendicular to each other. Placed perpendicular to each other. The question is, मान लीजिए वन शीट इज दिस। सर पेज नंबर अब एक मिनट ठहर जाओ, 30। कोई नहीं कोई नहीं। मान लीजिए दिस इज द शीट having the charge density plus sigma 1, this is the sheet having the charge density plus sigma 2, and this is the required position point P. ठीक है, अभी one more period is there, you may ask in that time. Okay? ओके सर, आपने भी कुछ करवाया क्या? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन लिखा, आई वाज वेटिंग फॉर यू दैट सर यू। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी सर। सर आपके साथ में और भी लोग हैं यहाँ पे, आपको जो डाउट है आप अपने साथ में बना कर रखो। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग अपने डाउट पहले से बना कर रख लेते हैं, वो तुरंत के तुरंत तैयार होता है। नहीं सर, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं करनी है, हमें ज्यादा क्लास में। ठीक है, आप ये क्वेश्चन का आंसर बनाए सब लोग, प्लीज फॉर्मुलेट इट। अब यू कैन सी दीज आर द टू शीट्स व्हिच आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर। दोनों का अपना फील्ड, इसका जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स राइट होगा, इधर भी होगा लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट इधर है तो ऐसा हो जाएगा। इसका फील्ड अपवर्ड होगा,
ध्यान रखिएगा, फील्ड रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू ए लॉन्ग शीट। E1 is sigma 1 upon 2 epsilon naught. E2 is sigma 2 upon 2 epsilon. Got it? Resultant field is somewhere here. So E will be under root E1 square plus E2 square. Got it? Clear? चेक कर लीजिए एक बार। Is this clear to all? Yes, sir. साक्षी, सोहम, प्रतीक, सैफ, मानसी, फवाज, दिवांश, आयुष। तो टुडे यू पीपल विल बी कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। हो सकता है अभी अपने पास में इसके और अपने और भी क्लास होगा। मेरा इसके बाद में 12th बायोलॉजी के साथ में 6 पीरियड है, ठीक? ओके, तो 6 पीरियड बायोलॉजी पीपल, अगर आपका कोई और शेड्यूल नहीं हो तो आप लोग भी आ सकते हो उसमें, ठीक है, और अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। ओके, ठीक है। और दिवांशी, आप अपना क्वेश्चन मुझे चाहे तो फोन पे डिस्कस कर लीजिएगा। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर बताओ आप। देवांश, अभी टाइम है। सर पेज नंबर 36। हेलो, हाँ जी बेटा, हाँ जी, पेज नंबर 36, एग्जाम्पल 1.12। एग्जाम्पल 1.12। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर दिया हुआ है E इक्वल टू 200 I कैप फॉर x ग्रेटर देन 0। E100 माइनस 200 I कैप। सर एक बार क्वेश्चन भी समझा दीजिएगा। इन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ली है, इन्होंने कहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव ऑफ x with the same magnitude with the negative x direction for the negative x, यानी कि x greater than 0 के लिए 200 I, ठीक है। और